मेरा बात मानते हो? बोलो ना, अभी तुम्हारा देख रहे हैं ना, तब ना कल पूछेंगे। है लड़के, तुम मेरा बात मानती है? हाँ, मानती है? मानती है मेरा बात? मानते हो रे मेरा बात? काहे नहीं मुंह डोल रहा है? अभी कोई बोल दे कि चलो घूमने के लिए तो चले जाओगे, लेकिन हम कितना समझा कर बोल देते हैं, बुआ टास्क बढ़िया से लिख लेना, जितना देते हैं उसको सीख लेना, पढ़ पढ़ के लिखना, जोर जोर से पढ़ के लिखना। पढ़ के लिखा? पढ़ के लिख रहा है? लिखा, उसमें समय भरा? क्या कर रहा था? स्कूल से आया तो क्या कर रहा था? हाँ, तो कहाँ लिखा था? दिखाओ तो, कहाँ पे लिखा था? खाना खा के कितना लिखा था? कहाँ लिखी है लड़की? कहाँ लिखी है? तुम दिखा तो, कहाँ लिखी है? लिखे दिखा ना, कहाँ पे लिखा है? दिखाओ ना। दिखाओगे तब ना समझेंगे कि लिखे हो। लिखने का तो प्रमाण दिए है ना, यहाँ पे टास्क है तो टास्क पढ़ा ही है। क्या मानेंगे? कैसे लिख रहा था? सो करके? टीवी चला करके? अरे डिसिप्लिन में रहना सीखो ना, जिंदगी में डिसिप्लिन सीखे हो कभी? डिसिप्लिन का मतलब है कि एकदम छोटे छोटे बात का ध्यान रखना। सर कह दिया उस बात को मान जाओ, तुम्हारे फायदे के लिए ना बोल रहे हैं। टीचर का क्या है, आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है, उसका जीवन जो है सो है, लेकिन तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा वो तो टीचर बता रहा है ना। देखो तो उधर गिरजेश बाबू का राइटिंग देखो, उसके जैसा भी राइटिंग हुआ है तुम्हारा? देखो ना रे, देखो ना, तुम्हारा हुआ है? बहुत घमंडी हुआ है वैसे राइटिंग? हुआ है? हाँ, हुआ वैसा राइटिंग? ये सब देखो ना, ये सब जो है ना, गोपाल कृष्ण सब जो है वो देख रहा है, एकदम इतना इतना बड़ा मुंह करके फाड़ फाड़ के रोने लगता है, बैठता है तो वह वह करने लगता है। ये कम फसादी है ये लड़का, बहुत फसादी है। इसकी चाल देखो, धमकी देता है ये, इतना बड़ा लड़का है, झूठ बोलता है, हमको सब पता है, हमको कोई कहे ना कहे हमको सब पता है क्या क्या करता है ये। और ऐसे ही ऐसे लड़का भविष्य में क्या करेगा पता नहीं। तुमको पता है माँ बाप कब खुश होता है? जब बच्चे बात मानता है, बच्चे समझदार होता है, तभी माँ बाप का खुशी खुलता है। बताओ, इतना छोटा लड़का जब मर्जी तब बाराती भाग जाता है, कभी ज़रूरत हुआ तो जनकपुर चला जाता है, 4 दिन जनकपुर से आया, 4 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, स्कूल छूटा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। स्कूल से आता है तो फिर पढ़े, स्कूल से जाने और ट्यूशन जाने से पढ़ाई हो जाएगा? कि मास्टर समझा दिया कि बाबू तू बना लो, पढ़ लो, तब जा कर के तुम्हारा पढ़ाई होगा। तुम्हारे पास लीड है, कॉपी है, किताब है, कॉपी है, पूरे कॉपी को चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देता है। बुक खरीदा 5,000 का, उसको फाड़ चिर करके बराबर कर दिया, एक कोठो कॉपी सीधा नहीं है, और 3 धूर में मुंह बना लेगी ऐसे करके, रोने लगेगी जब ये बोलो कोई अच्छा बात तो। और वही कुरकुरा दो ना, आइसक्रीम खिलाओ ना, तो देखो ना कितना फुर्ती हो जाता है जहर खाने के लिए। कुरकुरा, आइसक्रीम, चॉकलेट, घर का खाना खाएगा नहीं, बाहर का खाना खाने के लिए रहता है दिमाग में बैठाए हुए। अभी खाता है तुमरे कुरकुरा? खाता है? आज कै रुपया का खाए बोलो? कै रुपया का खाई आज? झूठ मत बोलो, हमको सब पता है। कै रुपया का खाया? तुम कै रुपया का खाया? 1.5 का? झूठ का है बोल रहे हो? खा खा करके तो मुंह सूज गया है। भर दिन खरीद के खाते हो तुम लोग, फास्ट फूड, जंक फूड, कुरकुरा, कुरकुरे।
ए लिखो रे। तो लिखता है ये नहीं दे देता हूँ। कै रुपया का खाई नहीं यार का तुम? लड्डू बोल रहा है कि पैसा लेके जाते हैं, घर पे आते हैं तो पैसा दे देते हैं। कै रुपया का खाया आज? झूठ नहीं बोल। कै रुपया का खाई? नहीं खाई तो लिखा क्यों नहीं टास्क? ये बताओ, टास्क क्यों नहीं लिखा? टास्क लिखी है? तुम बताओ तो टास्क लिखी है? ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, आने जल्दी कॉपी सब लेके, तीनों कॉपी ला ना, कॉपी तो दिखाओ। तुम्हारा समझदारी नहीं है तो फिर कम से कम बात को तुम क्यों नहीं मानते हो? तुम्हारे पास कितना ज्ञान हुआ है अभी तक? कितना तुम सीख लिया है जो नहीं पढ़ते हो? हाँ, कहते हो हम साइंटिस्ट बनेंगे। क्या साइंटिस्ट बन जाता है ऐसे ही सोए सोए? तो जो ख्वाब देख रहे हो उसके बारे में तुमको पता भी है कुछ हो? 1 साल से जो बच्चे पढ़ने दिन रात पढ़ना शुरू कर देगा तो जाके 60-70 साल लग जाता है साइंटिस्ट बनने में। 60-70 साल। तब आजकल तो 60-70 साल पूरे जीवन ही है मनुष्य का। और तुम्हारे जैसे कुरकुरा खाने वाले क्या है, उसके दिमाग कितना चलेगा? चॉकलेट खाओगे, कुरकुरा खाओगे, आइसक्रीम वाला आएगा तो उसको न्योता दिए रहते हो, बीजो करा लेते हो, तुरंत आते हो तो आइसक्रीम वाले को बुला के खाने लगते हो। फिर बुखार लग जाता है, फिर कहते हो कि बुखार लग गया, फिर दवा खाते हो। पूरे स्वस्थ आदमी 60 साल पढ़ाई करेगा दिन रात तब जाके साइंटिस्ट बन पाएगा। पता है कौन बोला साइंटिस्ट बनने के लिए? कौन सिखाया? तो कोई नहीं, तुम सीखा तो साइंटिस्ट क्या ऐसे बनता है? स्कूल जाते हो, स्कूल में भी नहीं कुछ पढ़ पाते हो, घर पे आते हो तो घर पे तुम ऐसे ही नाच कर लेते हो फ्री में। नटुआ वाला नाच लिया, हो गया, खाना खा लिया, जो मर्जी सो कर लिया, हो गया। तो टास्क लिखे हो? एको दिन टास्क लिख के बनाए हो रे? साइंटिस्ट और डॉक्टर बनने के लिए दिन रात जो लिखेगा पढ़ेगा उसको ही कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो 4 दिन पर चले जाओगे बाराती घूमने, किसी का ब्याह होगा चले जाओगे बाराती, तो किसी दिन चले जाओगे पूजा देखने, किसी चले जाओगे नाच देखने, फिर किसी दिन चले जाओगे मेला देखने के लिए। तो क्या तुम साइंटिस्ट बन पाओगे इस हालत में? अभी तक तुम्हारा अक्षर सीधा नहीं हुआ है। साइंटिस्ट वही बन सकता है जो किताब से भी सुंदर राइटिंग 5 साल तक की अवस्था में लिख ले। 10वीं तक का किताब वो 7 साल तक में क्लियर कर ले पढ़ के, और 8 से 9 साल में वो कम से कम इंटर ग्रेजुएशन तक का किताब को फाइनल कर ले। वही साइंटिस्ट बन सकता है। समझा रे? समझा? तुम तो चाउमीन वाले आएगा तो उसको आधा घंटा रुका करके चाउमीन खाएगा, फिर बर्गर खाएगा, फिर चला जाएगा। मान लो कि खर्चा तुम्हारा गार्जियन करेगा, पैसा तुम्हारा गार्जियन देगा, वो कोई बात नहीं है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें बीमारी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? साइंटिस्ट बनने के लिए पूरे बलिष्ठ शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। 1 दिन की भी छुट्टी नहीं, सिर्फ 4 घंटा सोना है, 20 घंटा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके साइंटिस्ट बन पाता है। कितना घंटा? 20 घंटा। क्या घंटा मेहनत करते हो? तू डॉक्टर बनेगी, क्या घंटा मेहनत करती है लड़की? क्या घंटा? कितने घंटा पढ़ती है? 20-20 घंटा पढ़ना पड़ेगा तब जाके डॉक्टर बनेगा। ये कोई खेल नहीं है कि सीधे बोल दिया कि हम साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और बन गया। मेहनत करना पड़ेगा, बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी ही बनता है, कोई दूसरा थोड़ी बनेगा, तुम ही बनोगे। लेकिन कैसे बनोगे वो तो फार्मूला सीखो। साइंटिस्ट बनने के लिए, समझ गया ना?
1000 के स्पीड में तुम्हारा माइंड चलना चाहिए। हाथी से ज़्यादा ताकत रखना पड़ेगा, शेर से ज़्यादा हौसला रखना पड़ेगा, और कुत्ते से ज़्यादा पतला नींद रखना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं? 1 मिनट में बोलता है तो फट से उठ जाता है, कोई धमक हुआ तो जग गया। चौकन्ना रहना पड़ेगा, तब साइंटिस्ट बनोगे। और तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट बताओ, किताब खरीदाया, किताब को चिथरी बथियर करके फेंक दिया। कॉपी खरीदाया, कॉपी को एकदम देखो वहाँ पे देखो तो ये बेशर्म कॉपी सबको देखो तो क्या किया हुआ है। कौन सा साइंटिस्ट बनेगा तुम? कौन सा साइंटिस्ट बनेगा? किताब फाड़ने वाला साइंटिस्ट रे, कि कॉपी फाड़ने वाला साइंटिस्ट, कि चाउमीन खाने वाला साइंटिस्ट, कि दौड़ दौड़ के घूमने वाला साइंटिस्ट? लफुआ सब साथ में 10 ठो लफुआ का संगत कर लेना, 5000 जेबी में रख लेना, लफुआ सबको खिलाना, खुदे खाना, और कहना कि हम साइंटिस्ट हो गए। वही नशेरी गजेरी भंगेरी वाला साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट बनेगा? हाँ, कौन सी डॉक्टर बनेगी तुम? भाई बात साफ बोलते हैं, सुनो मेरी बात को तब जाके समझेगी। आजकल तो लफुआ लफंगा लफंगी का खेल चल रहा है। 99% आदमी तुमको ऐसे ही संगत मिलेगा, न खाने का कुछ उसको ध्यान है, न बोलने का ध्यान है, न पहनने का ध्यान है, न सोने का टाइम है। घंटों घंटा टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, घंटों घंटा क्या न करेगा। कैसे साइंटिस्ट बनना है? कि गोबरास्टर मास्टर बनेगा? कौन सा साइंटिस्ट रे? तो टास्क कभी पूरा किया, बनाया? पहले बोलो ना, कान पकड़ के उठ बैठ करो तो बोलो तो, आज के बाद हम सब दिन पढ़ेंगे, जितना टास्क दीजिएगा उतना बना लेंगे। बोलो ना, कान पकड़ो ना, कान पकड़ो ना, कान पकड़ना लड़की। हद कर दिया ना, मारते हैं तो भी नहीं जा समझती है, नहीं समझाते हैं तो भी नहीं समझती है। हम बोल के चले जाते हैं, तुम अपना सुन लेती है। कैसा साइंटिस्ट बनना चाहती है बताएगी ना, कि हम इस तरह की साइंटिस्ट बन करके साइंस को आगे बढ़ाएंगे। आजकल मास्टर लोग भी ऐसे ही है, किताब तुमको मिला है, किताबे में ना सब ज्ञान है। किताब में तुम पढ़ती है को बार है, क्या बार किताब को उल्टा के इस पार से उस पार पढ़ लिया। साइंटिस्ट बनने वाले सोच जो रख रहा है बच्चे, और जो डॉक्टर बनने की सोच रख रहा है, या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनने की सोच रख रहा है, या डीएम बनने की सोच रख रहा है, तो एक किताब को कम से कम 50 बार पढ़ लेगा। तुमने एक किताब को 50 बार फाड़ दिया, लेकिन एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या बार चैप्टर उल्टा के पढ़ा है? कैठू किताब को चैप्टर उल्टाया? बोलो। इन लोग के साथ खेलेगा, लफुआ के साथ में खेलेगा, लफंगी के साथ में खेलेगा, नहीं कुछ कर पाएगा। फिर कुछ नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई उसी के लिए जो पढ़ेगा। रिलेशन निभाना है तुम्हारे मम्मी पापा को, और तुम चले जाते हो घूमने के लिए। 1 जनवरी होगा तो चले जाओगे घूमने के लिए जनकपुर, फिर कुछ दिन में किसी का ब्याह होगा तो वो देखने चले जाओगे, किसी का जनेऊ देखने चले जाओगे, तो किसी का कुछ देखने चले जाओगे। मेला होगा तो मेला में नाच देखने चले जाओगे, मेला में जाओगे घूम घूम करके मेला देखने लगोगे। कैसे साइंटिस्ट बनोगे? वही साइंटिस्ट बन सकता है जो छुट्टी के दिन भी कम से कम किताब को दिन भर रात भर पढ़े। तुम लोग को तो अभी राइटिंग सीधा नहीं लिख पाते हो।
दिन भर लफुआ के साथ में घूमते रहते हो। लफुआ को देख देख करके साइंटिस्ट बनता है क्या? लफंगी को देख देख करके रे। अभी जितने लफंगा लफंगी है उससे दोस्ती करोगे, आ कहोगे हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, वो लोग तो तुम लोग को आ नहीं पढ़ने देगा, किताबों नहीं पढ़ने देगा। माँ बाप कमा करके, जो माँ बाप 5,000 10,000 का किताब खरीदा, उस किताब को तुमने चटनी बना के फेंक दिया और ख्वाब देखते हो साइंटिस्ट बनने का। बन सकते हो साइंटिस्ट, लेकिन बात मेरा मानना पड़ेगा, तब जाके बनोगे साइंटिस्ट। आजकल तो अजीब हाल है। हम कह के गए कि तुम यहाँ पे टास्क बनाओ और तुम चला गया खाना खाने। बड़ी बुरी हाल है। बाप भेजता है पढ़ने के लिए और चला जाता है लफुआ के साथ में घूमने के लिए। लड़की लोग का भी वही हाल है, भेजता है पढ़ने के लिए, लफंगी के साथ चला जाता है लफंगी करने। ये लफंगा लफंगी उसके साथ में घूम करके साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। किताब से दोस्ती करो, किताब कॉपी लीड पेन पेंसिल रबर कटर से दोस्ती करो, दिन भर लिखो। समझे? समझे कि नहीं? लफंगा कहीं का, दिन भर तो समझा तो कहाँ टास्क लिखा? बताओ, दिखाओ कहाँ लिखा टास्क? दो ना जवाब। कितना लिखोगे, कितना लिख पाओगे एक दिन में? भर तो हाफ है स्कूल। अरे हाफ स्कूल रहे या फुल रहे या 1 महीना का छुट्टी रहे या हम 15 दिन पर आवे या कि डेली आवे, ये एक ही कंडीशन में रहता है, कंडीशन चेंज ही नहीं करता है। क्या कहे बच्चे को, क्या कह सकते हैं हम? सब दिन दिखा दिए कैसे ऐसे दिन होता है। कुछ दिन के बाद लफंगा लफंगी बन जाता है। कुछ दिन के बाद बाप माँ सोचेगा चलो अब नहीं पढ़ रहा है तो हॉस्टल भेज देते हैं। हॉस्टल में भी लफंगा लफंगी का ढेर रहता है, वहाँ भी लफंगा लफंगी गिरी शुरू हो जाता है। संस्कार नाम का चीजें नहीं है बच्चा को। हर जगह पे वही हाल है। बच्चा को सुधारना कोई खेल है क्या? आजकल स्कूल या मास्टर सब पैसा कमाना चाहता है, सुधारने का बात कहाँ चल रहा है बच्चे को? कहाँ बच्चे को राम वाला संस्कार पढ़ाता है जो बच्चा सुधर जाएगा? राक्षस वाला बुद्धि है बच्चे सबको। कौन सा सीता वाला संस्कार पढ़ा रहा है जो लड़की सुधर जाएगी? न लड़की सुधर रही है न लड़का सुधर रहा है। आजकल तो बेटी बेटा का ब्याह करना मुश्किल हो रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चलता है स्कूल में कॉलेज में हर जगह पर। कैसे सुधरेगा बच्चा, तो ये भी समस्या है। अब ये छोटे से न सुधरेगी। जाओ अभी टास्क लिखो पूरा, कितना लिख के दिखाएगी बताओ। जाओ जाओ, हम समझ गए। कितना लिख लेगी अभी बता दो, अभी बैठ करके जल्दी बताओ। अभी हम 2 घंटा छोड़ के जाते हैं, 2 घंटा के बाद आते तो हम देखते हैं कि कितना लिख के तुम रखेगा। लिखना जितना टेन या कि पेन कि लेन। किताब रखा है तुम्हारे सामने, कॉपी है ये है, इसीलिए ना हम टास्क दे के जाते हैं कि इतना लिख लेगा तो हम समझेंगे कि तुम पढ़ाई किए। अभी कोई कह देगा कि चलो जनकपुर घूमने की, जयनगर घूमने की, भाग जाओगे, बिना पूछे हुए भाग जाओगे। ये है लफंगा का पहचान। माँ बाप को बिना कहे हुए, माँ बाप के दिल पर क्या गुजरा होगा तुम पूछा भी नहीं होगा, जानता भी नहीं है। माँ बाप कैसे 2 पैसे निकाल के लाता है वो भी नहीं जानता है। कुछ ज्ञान नहीं है। जब मर्जी है, जब जो कहा, हाँ ये चाहिए तो ये चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए, ये यहाँ जाना है तो वहाँ जाना है। अभी पढ़ने के लिए बोल रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा है, बाद में तुम क्या करोगे? वही होगा, किसी का चपरासी गिरी करोगे, किसी का नौकरी करोगे, जूता लात गाड़ी मारपीट खाते रहोगे,
कूदते रहना उसके पीछे। ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या करेगा? सब तो ज्ञान का खेल है। संस्कारी आदमी भी तो नहीं मिलेगा जो संस्कार तुमको देगा, अच्छा संस्कार। बताओ दिन भर तुम क्या करते हो? न मरे तू डरते हो किसी से? न हमसे डरते हो, न माँ से डरते हो, न बाप से डरते हो, तू कैसे पढ़ोगे? डर भी चाहिए ना, कम से कम शर्म भी नहीं है। आज बोला कल फिर वही काम करेगा। घर का बड़ा बच्चा सुधरता है तो छोटा उसको देख के सुधरता है। ये बड़ा बच्चा ही नहीं सुधर रहा है तो छोटा का क्या कहें? माँ बाप को तो वैसे धमका दोगे तो माँ बाप डर जाएगी, हमको सब पता है। तुम्ही को हम थोड़ी देखे हैं, तुम्हारे जैसे जैसे हजारों बच्चे को देख रहे हैं कि आजकल का स्थिति बहुत बुरी हो गया है। लिखना कितना कितना बोल, लिखना आवाज निकालना, लिखना। लिख क्या लिया? भर रात लिखो, भर दिन लिखो, तब होगा। धीरे धीरे लफुआगिरी पे उतर जाएगा। पढ़ाई कम हो रहा है, लफुआगिरी ज्यादा हो रहा है। संस्कार है ये नहीं है। सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम किया कभी रे? किया प्रणाम? आज किया है? हम डेली समझाते हैं कि प्रणाम करो, प्रणाम किया? किया प्रणाम रे? लड़की की प्रणाम? हाँ, प्रणाम किया किसी को सुबह में? तुम्हारा वो कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा है, दाई है, मम्मी है, पापा है, जो है बड़े है, उसको कम से कम सुबह उठ के प्रणाम करो। सुबह का एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। सुबह में जो एनर्जी है ना वो बहुत पावरफुल होता है। एक बार कह दिया कि खुश रहो, अच्छा रहो। सुबह में प्रणाम करता है? किया प्रणाम कभी रे? किया? आज किया है? गाल में थप्पड़ मारो ना अपने से, बोलो ना कि कल से करेंगे। तुम बोलो ना गए लड़की, क्या कल से कल से करेगी? किसको प्रणाम करेगी? हाँ, किसको प्रणाम करेगी? हम आए तो हमको तो भी नहीं किया। इतना समझा के जाते फिर भी वही खेल। अरे पढ़ने से ज्यादा संस्कार जरूरी है। संस्कार सीखो। तुम बिजनेस व्यापार भी अगर माँ बाप खोल के दे देगा तो कैसे संभालेगा? पढ़ लिख करके अच्छा बनेगा, अच्छा संस्कार का आदमी बनेगा, मेहनती बनेगा तब ना। कहाँ मेहनत करता है? तो कॉपी में लिख नहीं पाता है तो कैसे मेहनत करेगा? अभी हम गारंटी देते हैं, यहाँ से जाएंगे तो तुम भर रात लिखोगे। अभी टीवी खोल के और सो करके टीवी देखने लगोगे। गार्जियन भी क्या कर सकता है? सारा व्यवस्था किया हुआ है गार्जियन पढ़ने के लिए। टीचर, स्कूल, किताब, कॉपी, लीड, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, खाना पीना, सारा बंदोबस्त गार्जियन कर रहा है। दिन रात एक ही पैर पे खड़े रहता है कि किस तरह से मेरे बच्चे का जीवन अच्छा होगा। लेकिन बच्चे अच्छा बने तब ना। ये छोटा सा काम दे देते हैं कि सुबह में उठ के सबको प्रणाम कर लो। किताब पढ़ने आए कि नहीं? हनुमान चालीसा कम से कम सुबह उठ करके पढ़ लो, 10 बार 20 बार, याद हो जाएगा। खाली आना चाहिए। चाउमीन वाला आया, दौड़ के गया, 10-10 रुपया का चाउमीन खा लिया, 10 रुपया का वो पकोड़ा खा लिया, ये खरीद के खा लिया, वो खरीद के खा लिया। पढ़ो ना, लिखो ना, पढ़ के लिखो ना। मतलब गलत बात तुरंत समझ जाता है, सही बात इतना समझा दो को समझता नहीं है।
कभी नहीं प्रणाम किया। मैं बोलता हूँ कि डेली प्रणाम करो, अपने माँ बाप को प्रणाम करो, दाई बाबा को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, कम से कम अपने गुरु और घर में भी तो प्रणाम करो। अभी से अच्छा संस्कार नहीं सीखेगा, गाली बोलने का सीख रहा है। इतना छोटा छोटा बच्चा सब गाली बोल रहा है, क्यों नहीं बोलेगा गाली? लफुआ साथे घूमता है तो लफुआ साथे कौन सा अच्छा संस्कार सिखाएगा? वो 10 नहीं, उसको पूरे इस पार से उस पार कर दोगे, समझा कि नहीं? मिडिल पॉइंट पे। हमको सब पता है, मेरी बात मानोगे तो समझोगे ही सब बात।